है ना। सुबह मैं ऐसे ही सफाई कर रहा, दिवाली की सफाई चल रही है हमारे यहाँ पे, तो सफाई करते करते मुझे ये वाली वायर मिली है। कौन सी वाली? ये वाली वायर, कॉपर की वायर है। इसके ना अंदर होता है कॉपर। ये बाहर जो आप चमकता हुआ हिस्सा देख रहे हो ना, ये कॉपर नहीं है। कभी भी इसको कॉपर मत मानना, इसको छीलोगे तब कॉपर मिलेगा, छीलना पड़ता है। तो मैंने इसको छीला, फिर मैंने ना इसको कनेक्ट करा इस वाली वायर से ऐसे ही, और गलती से उसी टाइम पे मैं तुम लोगों को बताने के लिए ना ये कंपास के ऐप पे भी कुछ काम कर रहा था। ये जो कंपास की ऐप मैंने डाउनलोड करी हुई है, मैं इस पे ना कुछ काम कर रहा था। देखना नॉर्थ कहां दिखा रहा है? मेरी तरफ दिखा रहा है। अच्छा मैं ही हूं क्या नॉर्थ? मुझे पता नहीं था। तो गलती से जब मैंने इसको ऑन कर दिया ना, तो मैंने पाया कि ये नीडल जो थी ना इसकी जो डायरेक्शन है ये डिफ्लेक्ट होने लगती है। मैंने ऑफ कर दिया, मैंने ऑन करा तो मैंने देखा कि इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफ्लेक्ट करती है। और मुझे पता पड़ा कि देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या पता पड़ा? कि दुनिया में हर करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तभी तो इस कंपास की नीडल को ये हिला पा रही है। भाई एक मैग्नेट ही तो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल कर पाता है ना। एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट और रिपेल कर पाता है। सो ये जब मैंने करा तो मुझे समझ में आया कि देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैंने नहीं करा था, ये ऑरेस्टेड की डिस्कवरी थी। 1820s में ऑरेस्टेड अपने स्टूडेंट्स के लिए ना सर्किट बना रहे थे, वैसा ही जैसा मैं बनाता रहता हूं। तो सर्किट बनाते बनाते ना उन्होंने एक वायर ली, कॉइल जो मैंने लिए जैसे, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पास में कंपास पड़ा था, उनके पास ओरिजिनल वाला था, मेरे पास ऐप वाला है। टाइम चेंज हो गया ना, इसलिए 200 साल हो गए, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट आना चाहिए इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो उन्होंने ये देखा कंपास की जो नीडल थी ना वो डिफ्लेक्ट करी। और एक साइंटिस्ट और थे दुनिया में पहले, मैथ्स के एक मैथमेटिशियन थे, लाप्लास। लाप्लास ने एक बात बोली थी इसी बात पे, उनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने एक बहुत कमाल, हंस लो इंजीनियरिंग करो पता पड़ेगा लाप्लास का नाम, रोग है उसके नाम से। तो लाप्लास ने एक बात बोली थी कि ऐसे एक्सीडेंट भी ना कुछ इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही होते हैं, मतलब ऐसे एक्सीडेंट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ होते हैं। तो उन्होंने एक्सीडेंटली, ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था कि देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर। और उन्होंने इसी को आगे फिर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जब तक कंडक्टर में से करंट बहता रहता है तब तक ही उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और जब करंट हम बंद कर देते हैं कंडक्टर के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाता है। अब तुम लोग ना कंफ्यूज मत हो जाना, ये कंडक्टर है कॉपर, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बना रहा अकेला, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बना रहा, ये क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग मेटल्स, अलॉयज, वो सब यूज करते हैं। अब वो भी आएगा कि हम परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। गॉट इट? तो अब तक आप लोगों ने क्या सीख लिया कि जब भी किसी कंडक्टर को आप करंट दोगे तो उसके आसपास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्लोर करें इसी बात को थोड़ा सा और। अब ये आपको आपकी बुक्स में भी मिलेगा, क्या है सेटअप समझा रहा हूं। देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर XY, ये जो आप XY देख रहे हो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे जा रही है। की से कनेक्ट करा हुआ है, बैटरी लगा रखी है, एमीटर लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है, बाकी सारी कॉस्मेटिक चीजें सर्किट को बढ़िया बनाने के लिए। आपको बताइए एमीटर करंट मेजर करेगा, बैटरी आपको डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करवाएगी, रियोस्टेट से आप करंट के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल रजिस्टर है। रजिस्टर्स को चेंज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें जो करंट आ रहा है ना वो आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक कार्डबोर्ड शीट को लिया, उसमें छेद करा, उसमें ये कंडक्टर वायर को डाल दिया। कार्डबोर्ड शीट ऐसी ही मेरे हाथ की तरह। कंडक्टर वायर कैसी जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है उसके, और कंडक्टर वायर में से करंट जा रहा है नीचे। अब इस कार्डबोर्ड शीट में ना थोड़ा सा स्वादानुसार आयरन फाइलिंग डाल दिया, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंकल कर दिया। क्या डाल दिया? आयरन फाइलिंग। आयरन फाइलिंग क्या करेगी? अगर आयरन फाइलिंग को कहीं मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो उसके अराउंड अरेंज हो जाएगी। हम लोगों ने देखा था, एक्सपेरिमेंट करा था ना परसों, तो अरेंज हो जाएगी। ऐसा ही हुआ यहां पे। ये आयरन फाइलिंग्स इस कंडक्टर के अराउंड कोसेंट्रिक सर्किल्स के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेती है। और यहां से फिर से मोरल ऑफ द स्टोरी वही निकलता है कि हाँ यार मैग्नेटिक फील्ड तो बना, इस कंडक्टर वायर के अराउंड बना क्योंकि आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया।
पर दो क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब मेजर कितना होगा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगा। तो क्वेश्चन बने कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो आप वायर काम में ले रहे हो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना लंबा वायर लोगे ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पहली चीज याद रखना दिमाग में, बहुत काम की चीज है, जितनी लंबी वायर उतना लंबा मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, करंट। करंट तो वही है ना यार, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता है, तो जितना करंट डालोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सेकेंड। थर्ड, डिस्टेंस। जितना आप किसी कंडक्टर से दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सॉरी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और करंट कैरिंग कॉइल के लिए, कॉइल मतलब एक रिंग के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही लिख के काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। दो फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूले बहुत डिटेल में है, 12th में है, इसलिए अभी नहीं जाएंगे, बस फैक्टर्स आप देखो। आपके लिए जो एक जनरलाइज फॉर्मूला बनता है वो इन तीनों को कंबाइंड करके बन जाता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LI अपॉन R। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LI अपॉन R। तो दिमाग में बैठा लो, जितना कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से दूर जाने पे रिड्यूस होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डन, थ्री थिंग्स डन। इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे पता पड़ेगी कि कंडक्टर के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में तीन रूल्स होते हैं। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल, फिर एम्पियर स्विमिंग रूल, और फिर स्नो रूल। स्नो, समझ गया। राइट हैंड थंब रूल बहुत आसान सा रूल है, अब यहां से ना आपको सीधा सुन के लर्न करना है मेरी बात को। कंसिडर योरसेल्फ होल्डिंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। पेन उठा लो, होल्ड करो मेरे साथ। कंसिडर योरसेल्फ होल्डिंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर। कुछ ऐसे कि आपका थंब कंडक्टर में से जाने वाले करंट के अबाउट पॉइंट कर रहा है। then the direction of closing of your fingers will represent the direction of magnetic field lines around the conductor। समझ गए। तो अगर आप ये सोचें कि आपके राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपका थंब उस कंडक्टर में से जाने वाले करंट की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपके फिंगर्स के क्लोज होने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अबाउट होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट होगी। गॉट इट, समझ गए। पीछे चले, पीछे वाले डायग्राम पे अब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो मुझे। देखो यहां पे करंट जा रहा था एक्स से वाई, तो मैंने इस कंडक्टर को अपने हाथ में जब पकड़ा तो मुझे थंब कहां लगाना है, करंट की डायरेक्शन में, और क्लोजिंग ऑफ द फिंगर मेरी कैसे हो रही है, डायग्राम के हिसाब से क्लॉकवाइज। कैसे हो रही है, तो मैं एरो कैसे लगाता जाऊंगा, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। देखो लगा हुआ पहले से, आसान इजी सी बात है। पहला रूल बहुत इजी था, कर लोगे अपने हिसाब से, लगा सकते हो, ये आगे भी काम आएगा। फिर से यूज करेंगे इसको एक और जगह पे, ठीक है। उल्टा काम करने में काम लेंगे, पर वो जब आएगा तब पता लग जाएगा। फर्स्ट रूल इजी। सेकेंड रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। अब मुझे पता नहीं एम्पियर के नाम पे क्यों रखा हुआ है इसको, या तो एम्पियर ने दिया होगा या उसको किसी ने डेडिकेट करा होगा। मेरे साथ याद कर लेना। मान लो कि आप एक स्विमर हो, स्विमिंग कर रहे हो फ्री टाइम में। कंसिडर यू आर स्विमिंग इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कहां पे स्विम कर रहे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, फेसिंग ए मैग्नेटिक नीडल, फेसिंग ए मैग्नेटिक नीडल। तो मैं स्विमर हूं और मैं मैग्नेटिक नीडल को फेस करके स्विम कर रहा हूं। देन द नॉर्थ ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड। इसकी स्टेटमेंट आएगी, अप्लाई करने मत बैठ जाना इसको कभी भी। राइट हैंड थंब रूल बेस्ट है, उसी को अप्लाई करना, वो यूनिवर्सल है और उसका वो शॉर्टकट है दुनिया में सबसे बड़ा,
और उसका उल्टा यूज भी होता है, रिवर्स यूज भी होता है, तो आने वाले टाइम में मैं उसकी यूजेबिलिटी बताऊंगा कि उसको रिवर्स कैसे यूज करना है आपको। बट अभी के लिए आपको जो बताया उसको राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, ये सिर्फ स्टेटमेंट के लिए बता रहा हूं। और इसके बाद में लास्ट रूल आता है स्नो रूल। स्नो क्या होती है? देखो बर्फ पड़ रही है, वो वाली स्नो, ठीक है, SNOW। स्नो रूल ये कहता है कि व्हेन द करंट थ्रू कंडक्टर फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो पहले तो आपको एक कंडक्टर लेना है और बिल्कुल पंडित वंडित से पूछ के साउथ नॉर्थ पता लगा के उसको ऐसे रख के उसमें से साउथ से नॉर्थ करंट भेजना है। Whenever current flows through a conductor from south pole to north pole and a magnetic needle is kept on the conductor, magnetic needle is kept on the conductor, then the magnetic needle will deflect towards west। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमने सबसे पहले कंडक्टर रखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और कंडक्टर में से करंट हमने भेजा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो पहली कंडीशन क्या है? द करंट शुड फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, then a magnetic needle should be placed over the conductor। कहां प्लेस करना है? कंडक्टर के ऊपर। कहां प्लेस करना है? over the conductor, ऐसे एकदम। then the north pole of this magnetic needle will deflect towards the west। अब जरा SNOW का मतलब समझो, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, current should flow from south to north and you have to keep a magnetic needle over this conductor and this needle, magnetic needle, will deflect towards west। That is why the name of this rule is snow rule।